Dear students, good morning. In today's class, we will study about the DHCP URL of web. स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था DNS के बारे में और XML के बारे में। आज हम बात करेंगे DHCP के बारे में। BCA 6 सेमेस्टर की वेब टेक्नोलॉजी की एक क्लास है जिसमें हम बात करेंगे DHCP की। ओके, आइए देखते हैं। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP की जो फुल फॉर्म है वो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP इज़ यूज्ड टू असाइन IP एड्रेसेस टू पर्टिकुलर डोमेन सिस्टम विच इज़ कनेक्टेड विद DHCP सर्वर। इनका कहने का मतलब ये है कि DHCP यूज होता है किसी पर्टिकुलर डोमेन सिस्टम में, उसके नोड्स के लिए। डोमेन सिस्टम के जो नोड्स हैं यानी कि जो कंप्यूटर हैं उन्हें IP एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए, असाइन करने के लिए हम DHCP का यूज़ करते हैं। शर्त ये है कि वो DHCP सर्वर से कनेक्टेड होना चाहिए वो डोमेन सिस्टम। ओके, जैसे कि उन्होंने लिखा है DHCP यूज टू असाइन IP, यानी IP एड्रेस असाइन करना है। कंप्यूटर को जब IP एड्रेस हम असाइन करते हैं वो DHCP के थ्रू ऑटोमेटिकली असाइन होता है। मैनुअली भी कर सकते हैं। कब? जब वो किसी सिस्टम में, किसी डोमेन सिस्टम के या नेटवर्क के कंप्यूटर को जब IP एड्रेस असाइन करना हो तो हम DHCP का यूज़ करेंगे। DHCP रिजल्ट्स द IP एड्रेस फॉर पर्टिकुलर क्लाइंट। जैसा मैंने अभी बताया था कि जो DHCP है वो पर्टिकुलर क्लाइंट या कंप्यूटर के लिए IP एड्रेस असाइन करता है फॉर ए लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड टाइम के लिए। एंड दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड लीज टाइम। और ये जो टाइम पीरियड है वो लीज टाइम कहलाता है, उसे हम कहते हैं लीज टाइम। आफ्टर दैट लीज टाइम दैट IP एड्रेस मे बी असाइन टू एनी अदर क्लाइंट। और ये लीज टाइम ख़त्म होने के बाद वो IP एड्रेस हट जाएगा उस सिस्टम से, वो फ्री हो जाएगा IP एड्रेस, तो उस IP एड्रेस को हम किसी अदर क्लाइंट पर असाइन कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो लीज टाइम में है तब तक उस एड्रेस को DHCP किसी और क्लाइंट के लिए असाइन नहीं कर सकता है। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं URL की। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, जैसे आपने कभी भी वेबसाइट के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम ओपन किया है तो जहाँ पर हम वेबसाइट को एंटर करते हैं, यानी कि जहाँ www.google.com या जो भी gmail.com लिखते हैं, उस जहाँ टेक्स्ट लिखते हैं यानी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, उस एरिया को हम URL लोकेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वहाँ पर क्या है कि किसी भी फोल्डर का, सब फोल्डर का, किसी फाइल का, किसी वेबसाइट का हमारा पाथ रहता है। ठीक है, पाथ मतलब रास्ता, कि कैसे हम इस फोल्डर तक पहुँचे हैं, वो हमारा कहलाता है URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द यूनिक पार्ट ऑफ एनी रिसोर्सेज। ये किसी भी रिसोर्स का यूनिक पार्ट है। विच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उसका यूनिक पार्ट है हमारा URL। ओके, URL कंटेन्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स टू स्पेसिफाई रिसोर्सेज। URL जो है कुछ रिसोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ कंपोनेंट को कंटेन करता है। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है प्रोटोकॉल। URL में प्रोटोकॉल का क्या काम होता है? प्रोटोकॉल मतलब आगे जो, जब भी हम पाथ के पास जाएंगे, अभी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा मैं प्रोटोकॉल क्या होता है। HTTP या HTTPS है, वो प्रोटोकॉल कहलाता है। इन दिस द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और सर्विस इज़ यूज टू रेफर्ड ए पर्टिकुलर रिसोर्स। यानी कि ये बताता है प्रोटोकॉल कि पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए कौन सी सर्विस या कौन सी इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है हमारी। ठीक है, पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए इन्फॉर्मेशन का टाइप और सर्विस जो है वो प्रोटोकॉल के द्वारा इंडिकेट की जाती है। ओके, नाउ डोमेन नेम। डोमेन नेम पहले भी कल के लेक्चर में आप समझ चुके हैं डोमेन नेम क्या होता है। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ सर्वर विच कंटेन्स और स्टोर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। डोमेन नेम क्या है? ये क्या करता है? किसी सर्वर के नाम को स्पेसिफाई करता है, वो सर्वर जिससे कि हमारे रिसोर्स, जिसमें हमारे रिसोर्स स्टोर हैं।
उस सर्वर को के नाम को जिसमें हमारी रिसोर्स स्टोर हैं उसे स्पेसिफाई करता है। जैसे इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ सर्वर, यानी सर्वर के नेम को स्पेसिफाई करता है। विच कंटेन्स और स्टोर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को जो सर्वर कंटेन करता है या स्टोर करता है उसके नाम को स्पेसिफाई करता है ये। ओके, अब बात करते हैं पाथ की। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है पाथ। पाथ इज यूज टू स्पेसिफाई द फोल्डर एंड सब फोल्डर। पाथ जो है सब फोल्डर और फोल्डर को स्पेसिफाई करने का काम है इसका। इन विच, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर रिसोर्सेज स्टोर, मतलब पर्टिकुलर रिसोर्स जहाँ स्टोर है हमारी, उसके फोल्डर और सब फोल्डर को स्पेसिफाई करता है पाथ। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर रिसोर्स तक जाने के लिए जो फोल्डर या सब फोल्डर हमें एक्सेस करना होगा उसे हम पाथ कहते हैं। अब बात करते हैं रिसोर्स नेम की। रिसोर्स नेम की बात करेंगे। रिसोर्स नेम इज ए फाइल विच इज स्टोर्ड ऑन ए पर्टिकुलर सर्वर। रिसोर्स नेम का एक फाइल या किसी फाइल का नाम है जो पर्टिकुलर सर्वर पर स्टोर होती है। दैट विद इन रिसोर्स नेम, और एक रिसोर्स नेम के अंदर वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ फाइल, हमें उस फाइल का नाम स्पेसिफाई करना होता है जब हम URL उसका देखते हैं तब। ठीक है, URL कैसे बनता है, पैटर्न क्या है उसका, ये देखते हैं। देखिए, पैटर्न ऑफ URL की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोटोकॉल आती है URL में, उसके बाद डोमेन नेम, देन फोल्डर नेम, देन सब फोल्डर नेम एंड देन रिसोर्स नेम। ठीक है, डॉट रिसोर्स नेम के बाद डॉट फाइल नेम आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैंने एक यहाँ वेबसाइट ली है या एक पाथ लिया है, http:// इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश। और अपने कॉलेज की जो हमने ली है साइट www.rotaryinstitute.com, देन / कंप्यूटर डिपार्टमेंट, देन / कोर्स, देन / bca.html। यानी कि इस पास से हमें ये पता चल रहा है कि BCA डिपार्टमेंट की फ़ाइल हमें ओपन की है, तो वो ओपन कहाँ मिली हमें, HTTP यानी इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम उस वेबसाइट पर गए, वेब एड्रेस पर गए। ठीक है, फिर हमने उसको उस फोल्डर को एक्सेस किया, किसको, या डायरेक्टरी को एक्सेस किया कंप्यूटर डिपार्टमेंट की, देन उसके कोर्सेज को, फिर उसके BCA की डिटेल को। ठीक है, इसमें जी HTTP क्या है, ये प्रोटोकॉल है, और ये www सब डोमेन, और ये rotaryinstitute.com ये क्या है, डोमेन या डोमेन सफिक्स जिसे कहते हैं। देन कंप्यूटर क्या, डायरेक्टरी या फोल्डर, और कोर्स क्या है, सब डायरेक्टरी और सब फोल्डर, और HTML क्या है, वेब पेज हमारा, सॉरी bca.html क्या है, वेब पेज। ये होता है URL। ठीक है, क्लियर है। URL के बारे में दोबारा से बताना है तो मैं बताता हूँ। इसमें देखिए, प्रोटोकॉल आता है सबसे पहले, :/, उसके बाद डोमेन नेम आएगा, उसके बाद फोल्डर नेम आएगा, देन सब फोल्डर नेम, / के साथ ये सेपरेट होंगे, एंड रिसोर्स नेम। ठीक है, इस तरीके से हमारा URL बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारे टॉपिक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। टेलनेट, DNS और DHCP, URL के कंपोनेंट, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पाथ, रिसोर्स नेम, पैटर्न ऑफ URL। अब बात करते हैं वेब प्रोजेक्ट की। वेब प्रोजेक्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। वेब प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्ट विच इज स्पेशलाइज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द इंटरनेट। वेब प्रोजेक्ट क्या है, ऐसे प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं जो स्पेशली डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स को बनाता है और इंटरनेट पर इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, टू बिल्ड ए वेब प्रोजेक्ट, एक वेब प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड टूल्स आर यूज्ड। ठीक है,
इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती हैं और टूल्स यूज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर्स में बी क्लाइंट मैनेजर्स इन वेब प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट मैनेजर भी हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट आर मेनली यूनिक और न्यू प्रोजेक्ट दैट आर फीचर बेस्ड। जो वेब प्रोजेक्ट होते हैं वो न्यू या मेन प्रोजेक्ट होते हैं जो कि फीचर बेस्ड होते हैं, यानी कि अपने फीचर्स पर बेस्ड होते हैं वो, ठीक है। इन वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टेम्पररी एंड परफॉर्म्ड इन ए डायनामिक वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। वेब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसका वो टेम्परेरी होता है और डायनेमिक वर्क इन्वायरमेंट में ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। हाइयर रिस्क आर इन्वॉल्व इन वेब प्रोजेक्ट। वेब प्रोजेक्ट्स में हाइयर रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं एज ए न्यू क्रिएटिव अप्रोच, क्योंकि ये एक नई क्रिएटिव अप्रोच होती है इसलिए। एंड वेरियस फंक्शंस आर यूज्ड, और कई तरह के इसमें फंक्शंस यूज होते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ टू डिफाइन ऑल द फाइनेंशियल क्वालिटी लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो इसके फाइनेंशियल आर्थिक और गुणवत्ता और लॉजिकल जो कंस्ट्रेंट हैं उन्हें डिफाइन करता है इन द वेब प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन के अनुसार उसकी फाइनेंशियल क्वालिटी और लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स को जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डिफाइन करता है। अगर एक हम डेफिनेशन की बात करें तो वेब प्रोजेक्ट की डेफिनेशन हम कह सकते हैं ए वेब प्रोजेक्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग ए वेबसाइट। एक वेब प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रोसेस है किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना या डेवलप करने का। एक्टिविटीज़ इन ए नेटवर्क विच आर एम्ड एट ए प्री डिफाइंड गोल, और किसी नेटवर्क पर होने वाली एक्टिविटीज़ जो कि एक प्री डिफाइंड एम के साथ हों, ठीक है। ये एक इसकी डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं। द गोल ऑफ वेब प्रोजेक्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट बोथ डायरेक्टली टू एंड यूज़र। जो गोल है वेब प्रोजेक्ट का वो क्या है कि स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट को एंड यूज़र तक डायरेक्टली प्रोवाइड कराना या ट्रांसफ़र करना, एज वेल एज इनडायरेक्टली थ्रू मीन्स, और इनडायरेक्टली भी प्रोवाइड कराना। जैसे इसका मतलब वेरियस काइंड ऑफ इंटरफेस, और अलग अलग इंटरफेस के द्वारा भी इसे प्रोवाइड करा सकें, डायरेक्टली भी प्रोवाइड करा सकें और वेरियस इंटरफेसेस के द्वारा भी इसे प्रोवाइड किया जा सके स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट को, ठीक है। किसको? एंड यूज़र को। एंड यूज़र मतलब जो इसे यूज़ करेगा, ठीक है। ए वेब प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मैनी एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग एंड द अकम्पनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वेब प्रोजेक्ट्स में हमारे प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब बिजनेस, वेब सर्वर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, होस्टिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारे कई पार्ट्स, जैसे द डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरफेसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, द मेंटेनेंस ऑफ डेटा इन कंटेंट मैनेजमेंट, एडिटिंग सिस्टम एंड मच मोर। ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे वेब प्रोजेक्ट में हमें मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।